Okay. So, born into a traditional potter family, Durgesh Prajapati is deeply inspired by the fragile medium of terracotta and seeks ways to transform traditional pottery practices into contemporary art contexts, opening new possibilities, where clay becomes a medium for documenting the changing social, economic, ecological, and cultural landscape of everyday life. His practice looks at the lives of traditional artisans, migrants, women, and local communities, revealing the often unseen stories embedded within places, materials, and craft traditions. He also explores other mediums such as stone, wood, plaster, paper, and ceramic. These materials become tools he uses to search for extinct expression of life. He holds a BFA in sculpture from BHU with a gold medal and currently pursuing MFA in sculpture at Kala Bhavan, Vishwa Bharati University. Prajapati received the Tata Trust Kochi Student Binale National Award for 25-26 for his work, Expression of Fragility, created in collaboration with 14 Kumhar artisans from his village from Budhanpur, Uttar Pradesh. Thank you. And Durgesh, over to you. Uh, First of all, thank you ICF Foundation for organizing this presentation and the session. तो एक लंबे समय के बाद कोशिश करने के बाद सबसे पहले मैं जो फाल्गुनी भट्ट मैम है उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो एक कोशिश था प्रेजेंटेशन करने का, तो आज फाइनल हुआ है। तो इसके लिए सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों ने प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं। और होस्टिंग के लिए हितिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने बताया कि मेरा जन्म जो हुआ है गांव में हुआ है, जिसका नाम उदनपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। सो आई वॉज born इन दिस स्मॉल विलेज। सो बेसिकली मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि किस तरीके से मैंने अपना बचपन देखा मिट्टी में। तो जब आसपास एक्चुअली में जो मेरी फैमिली है वो पूरी की पूरी एक्सेप्ट कर चुके हैं इस ट्रेडिशन को। तो मेरे फैमिली में पॉट वगैरह नहीं बनता है, लेकिन मेरे जो गांव में फैमिलीज थी वो सब पॉट बनाती थी। तो हम लोग बचपन में वो मिट्टी लेके खेलते थे और उससे गुड्डे गुड़िया और कुछ टॉयज बनाते थे। बट दैट टाइम आई मुझे नहीं पता था कि वो चीज जो एक छोटे से स्तर से शुरुआत हो रही है जिससे हम खेल रहे हैं, वो शायद मेरी पूरी की पूरी एक जिंदगी को जीने का ही एक रास्ता बन सकता है। तो उस तरीके से मैंने मिट्टी को जाना और सीखना शुरू किया। फिर जब स्कूल में आए तो फिफ्थ के बाद JNV में मेरा एडमिशन हुआ। उस जगह पे एक आर्ट टीचर थे, राजेश कुमार। सो उन्होंने बहुत बहुत हेल्प किया कि प्लास्टिक आर्ट क्या होता है, BFA क्या होता है, उसमें इस कल्चर भी होता है। तो वो इस स्कल्पटर हैं एक, तो मैं उनको देख के इस प्रोसेस को जानना सीखा, तो उसके स्कोप के बारे में पता चला। Then, after my completing the 12th, I am going to the Lucknow College of Art and Craft for the 1 year, and after that, I take in back the admission in the BHU. सो देन जब BHU में आता हूँ तब जाके बहुत सारे जो डिफरेंट मीडियम्स उनके बारे में जानकारी मिलती है। और एक टेराकोटा बेसिकली किस तरीके से कंटेम्प्ररी जो सीन है उसमें अपना एक स्पेसिफिक उसका रोल है और प्रेजेंटेशन है उसका, तो उसको जानता हूं मैं सिर्फ। तो फिर अपना जो मेरा एक पोर्टर फैमिली का एक बैकग्राउंड था, तो फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना मैं इस चीज को लेके एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि समय के साथ ये खोता भी आ रहा है और इसके बारे में कोई बोलता भी नहीं उतना। और मैं खुद इस फैमिली से भी बिलोंग करता हूँ। इस जो एक एडिशनल प्रोसेस है उससे मैं भी बिलोंग करता हूँ। तो मेरी खुद की जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं इसके ऊपर बात करूं। अगर मैं अपने काम के थ्रू, मैं अपने आर्ट वर्क के थ्रू इसके इस पे बात करता हूं, तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। और साथ ही साथ जो मेरी पूरा समाज है, मेरा पॉटर समाज है, उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। सो
प्रेजेंटेशन के आखिरी में मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपके क्वेश्चन होंगे मैं उसको आंसर दूंगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन. सो art is a language and the material are the words for me actually. So basically the I uses the different type of material medium including the terracotta. So this material become a words for me expressing myself. Yeah. So this is my first work in the BFA second year. Then I thinking about the expression of life. So बहुत सिंपल वर्क था. तो जो अभिनव गुप्त के 8 क्लास होते हैं, बेसिकली हम लोग स्ट्रीम पढ़ते हैं, तो उस समय मैं उसको जाना. तो फिर मैं सोचा क्यों ना मैं इसको लेके काम करूं, क्योंकि मैं लाइफ में इन सब एक्सप्रेशंस को फील करता हूं. तो उसको जो टेराकोटा मीडियम है उसमें सोचा, क्योंकि टेराकोटा एक ऐसा मीडियम है जो बहुत फ्रजाइल है, एक्सप्रेशन को होल्ड करता है, उसका खुद का अपना एक्सप्रेशन है. And for the display thinking, didn't think to show that on formal display making. So I make the special stand and put in the air actually. So the people go around, and also the when the visitors see these works, engage with the works. So go round and round and see all the expressions. So that is the starting point, the expression actually. And after the 8 expression, I next work make the 88 expression. So this is the 88 expression, is the expression of life. Next see is I make. So this is all made with the terracotta and on the plywood, and this is the mirror actually the put on that. So you see that at the center one mirror is the left, and when the visitor or the audience stand at the face of the work, then then he see his face on his mirror, and connected their face with his work actually. So मेरा जो काम था बेसिकली उसमें जो विजिटर्स है और जो काम है दोनों कैसे एक हो सकते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के लेके मैंने उस समय काम किया था. और इसमें थोड़ा मिक्स मीडियम को भी लेके सोच रहा था कि जो टेराकोटा हो सकता है उसको डिफरेंट मीडियम के साथ भी कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं. और जो मेरा एक्सप्रेशन का काम था उसको बहुत डिफरेंट तरीके से सोचा. तो दिस इज एक्चुअली इसका जो रेफरेंस था मैंने सन से लिया था, कि जो सन का लाइट होता है, सन का लाइट एक बिंदु से निकलता है और वो इनफाइनाइट में खत्म हो जाता है. सो वन डे इन द मॉर्निंग आई वाज वेकअप एक्चुअली. तो मैं जब गेट से निकल के आया तो सामने सन को देखा था, और उस समय मतलब रियलाइज हुआ कि क्यों ना इस चीज को मैं अपने काम में कैसे इंक्लूड कर सकता हूँ. तब मैंने 88 एक्सप्रेशन बनाया. और इसका बेसिकली 88 एक्सप्रेशन के लिए मैंने बेचू के आसपास जो घाट है, जो हॉस्पिटल है, और जो उस समय आसपास का जो पूरा इन इन इन्वायरमेंट है, तो उसको मैं विजिट करता था, वहां जाके इस स्केचेस करता था. और जो एक सोसाइटी का एक्सप्रेशन है उसको इंक्लूड करने का कोशिश किया. तो फर्स्ट वन वर्क इज फॉर माई सेल्फ एक्सप्रेशन. ये वाला जो काम था मेरा खुद का एक्सप्रेशन था. तो और फिर उसको मैंने इनलार्ज करने का कोशिश किया. तो फिर मैंने फील किया कि ये जो एक्सप्रेशंस हैं वो सिर्फ मैं अपने अंदर ही नहीं देख रहा हूँ, एक्चुअली ये पूरे पूरे जो सोसाइटी है, पूरा पूरा समाज है, सबके पास है एक्सप्रेशन. तो फिर उसको मैंने इस तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश किया. या सो इट इज अ बिग वर्क एक्चुअली. सो इट्स लुक लाइक दिस. या एंड ऑल आर द हैंडमेड. And this is the third one actually. So 88 expressions when जब बनाया था, then the next target is for me to changing my work to totally. So मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि इस एक्सप्रेशन को कैसे 3D फॉर्म में लेके आऊं, क्योंकि उस वो जो हैंगिंग था तो एक दूसरे डिफरेंट वे में मैं सोचने की कोशिश किया. तो फिर उसको स्मॉल स्मॉल जो पीसेस थे उसमें किया. फिर सेम प्रोसेस था जो इस स्टडी का प्रोसेस था, लेकिन इसमें मीडियम बहुत डिफरेंट थे. तो चूंकि उस समय डिपार्टमेंट में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम,
तो नीचे से मिट्टी निकल रही थी और डिफरेंट डिफरेंट एयर्स की निकल रही थी, और डिफरेंट फीट पे, डिफरेंट एयर्स पे उसका मिट्टी का जो रंग था बहुत डिफरेंट था। तो इस चीज को मैंने नोटिस किया, देन आई एक्सपेरिमेंटिंग विथ दैट, सो आई मेकिंग दिस एक्सप्रेशन एक्चुअली। सो बेसिकली मैंने कुछ एक्सप्रेशंस इसमें मिट्टी में बनाए, फिर उसको जब फायरिंग किया तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें और काम हो सकता है। तो उन मिट्टी को, तो कुछ गंगा की घाट की मिट्टी हो गई, कुछ वो मिट्टी हो गई, तो डिफरेंट मिट्टी को मैं लेके इसमें रखा था। और फिर इसका जो फायरिंग का प्रोसेस है उसका भी डिफरेंट एयर है एक्चुअली में। सो कुछ जो इलेक्ट्रिक फर्नेस है उसमें मैंने फायरिंग किया है, कुछ तो ट्रेडिशनल भट्ठी आवा होता है उसमें किया है। तो इस तरीके के, और जो ब्लैक प्रोसेस है, स्मोकिंग प्रोसेस है, उसका भी यूज किया है। तो सोसाइटी में मैं देखा कि एक ही तरह का एक्सप्रेशन है, इसमें भी बहुत सारा वेरिएशन है एक्सप्रेशंस का। तो वो जो कलर्स है, इन चीजों को, जो मेरा एक ट्रेडिशनल फायरिंग का टेक्निक है, उस फायरिंग को टेक्निकली यूज करके कैसे मैं मेटाफोरिकली रूप से वो जो सोसाइटी या जो हमारा समाज है उसको, उसका जो एक्सप्रेशन, उसका कैसे मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इसमें मैंने कुछ आटे के पीसेस को भी मैंने होल्ड किया था एक कॉन्ट्रास्ट करने के लिए। तो एक एक्सपेरिमेंट था बेसिकली ये, उस समय के हिसाब से। सो या इट्स लुक लाइक दिस। सो बहुत सारे एक्सप्रेशंस है, लगभग 5000 मैंने बनाए थे इसमें, और ये 6 मंथ किया था। सो आई इन द मॉर्निंग एंड द रेगुलरली मैं मेक करता था। सो दिस इंस्टॉल इज लाइक दिस कि ये टॉप की तरफ जाके जो हो जाता है, इट्स रिप्रेजेंटेड की इन इन्फिनिटी ऑफ एक्सप्रेशन इन द स्काई, एंड ये नीचे बेस की तरफ फैलता है, मतलब ये अपने जो रूट है उससे कनेक्टेड है। और ये एक्सप्रेशन पूरा पूरा जो समाज है, सोसाइटी है, ये हर जगह हमको देखने को मिलता है। सो दैट्स इज द बेसिक आइडिया टू इंस्टॉलेशन बी एंड दिस वर्क एक्चुअली। एंड आफ्टर दिस वर्क I did this project actually, the 15,000 expression of fragility for being community for the students Vinale 2025 and 26, and this is curated by the GABA actually as Shanti Niketan. So they meet with me and they see my this work actually. So उस समय हमारी बात हुई कि इस वर्क को हम किस तरीके से, जो कम्युनिटी का मेरा प्रैक्टिस है, तो अब तक मैं जो एक सोसाइटी थे उसकी बात कर रहा था, फिर मैंने इस जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को अपने जो कम्युनिटी है, जो मेरा पॉटर कम्युनिटी है, उसको एक रिप्रेजेंट करने का, और उसको किस तरीके से, उस प्रैक्टिस को किस तरीके से कंटेम्प्ररी आर्ट सीन के साथ जोड़ सकते हैं, उस एस्पेक्ट पे मैंने चेंज करने का कोशिश किया पूरा पूरा। सो देन आई स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट। Yeah. So I was born into the traditional Potter family of the Kumar community in the small village called Bhutanpur, Ghazipur, Uttar Pradesh. Here is the extension of community that the both physical and the metaphorically, and through an extend engagement with my community, I have come up with 15,000 terracotta pieces with each denoting the unique expression, and this representation is the both a mark of practice and the very hand that continue to engage with the clay despite the qualities of the medium in the current market context. So each expression is made for the 1 rupee, symbolize the smallest earthen work as such the Diya represented community on the socio-economic condition. The sets of the red clay, terracotta medium and traditional used by the potters of my village convey the marginalized and the endangered condition of the Kumhar community and its terracotta making practice. Collaboration with the community reinforces the value and the importance of their traditional skill, creating a transition of these skills into the contemporary art scene section. So, this is the basic idea and the concept behind this work. सो दिस सो ये 14 लोग हैं जिनके साथ मैं कोलैबोरेट किया था। कोलैबोरेशन तो एक तरीके से पूरे गांव के साथ है, पूरे गांव ने हेल्प किया था, लेकिन ये जो 14 लोग थे और इंक्लूडिंग मी, तो जो एक्सप्रेशंस हमने बनाए थे हम लोगों ने मिल के बनाया था। सो देन आई रिप्रेजेंटेड दिस, एंड
एक्चुअली देन आई रियलाइज, जब मैं काम किया तो मुझे क्योंकि मैं खुद उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो जब मैं वहाँ रिप्रेजेंट किया था तो उनके नाम को एज अ आर्टिजन नहीं लिख के मैंने आर्टिस्ट लिखा था, क्योंकि मेरे लिए उसमें कोई भेद नहीं है आर्टिजन और आर्टिस्ट होने में। सो दीज आर द पीपल एक्चुअली। सो दिस इज a map of my village. So this is the basic idea of that work installation. So you see that the track one. So this is the area which one totally extinct actually, and this is the some uh, day one actually. This shows that the how the some people are the uses by the some time for the some time, and the only three homes are actually continue this tradition. So it's a, oh sorry, yeah. So this is the actually things happen at my village. तो ज्यादातर 60% जो लोग हैं वो पूरे पूरे जो थर्ड जनरेशन है उससे उससे मतलब छोड़ चुके हैं, मतलब वो मेरा जो गांव है जो पोल्ट्री का ट्रेडिशन है वो पूरा का पूरा छूट चुका था। और कुछ 30% लोग हैं जो कि जब फेस्टिवल पड़ता है इस तरीके की चीजें पड़ती हैं तो अर्निंग के लिए उस समय काम करते हैं। लेकिन 15 होम्स में से केवल और केवल एक दो घर ही हैं जो कि रेगुलरली अपना इनकम और इसको कंजर्वेट करने के लिए पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये जो डाटा था बेसिक एस्पेक्ट बना था इस काम को इंस्टॉल करने के लिए, और इस काम के थ्रू मैं मेरा गांव था, मेरी कम्युनिटी थी, उसका जो एक बेसिक प्रॉब्लम था तो उसको मैं एक कंटेम्प्ररी स्टेज पे रखने की कोशिश किया ताकि लोगों को इसके बारे में भी जानकारी मिले और हम लोग इसके बारे में थोड़ा अच्छे से और सोच सके। सो that is my village actually where the this tradition are going. Yeah, so there is no electric furnace like this, तो हम लोग जो ट्रेडिशनल फायरिंग का प्रोसेस होता है उसी को यूज करते हैं। हाँ, इस तरीके का अभी व्हील चेंज हुआ है क्योंकि कुछ गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, लेकिन मार्केट इशू बहुत ज्यादा है तो औरतें भी अभी कुछ काम करने लगी हैं। और ये था मिट्टी निकालने का पूरा प्रोसेस एक्चुअली में उस टाइम पे। तो जो पॉन्ड था वहां से जाके हमने उसमें मिट्टी डाला था और उसको फिर प्रिपेयर करने के बाद हमने काम किया था। तो इस तरीके के छोटे छोटे फेशियल एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ था बनना। Yeah. तो टाइम बहुत कम था और चूंकि गांव में उस समय खेती भी हो रहा था, धान का खेती चल रहा था तो सब लोग व्यस्त थे। तो उस बीच तो जब भी टाइम मिलता था लोगों को उस वक्त अपना समय निकाल के देने की कोशिश की और पूरा का पूरा हेल्प किए। तो ये था मेरा गांव का, तो इस तरीके से बैठ के पूरा हम लोग बनाते थे। उस वक्त बहुत सारी चीज बातें करते थे, तो कोलैबोरेशन से ये फायदा हुआ कि मैं गांव में आता था, लेकिन जब मैं ये प्रोजेक्ट किया तो और जो डीप बातें चली, जो एक्सप्रेशन के थ्रू मैं जो बात कर रहा था, तो एक आउटर एक्सप्रेशन था जो कि एक जो मेरा समाज है, मेरा कम्युनिटी, उसका प्रॉब्लम है कि ठीक है उसका एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और जो मार्केट इशू है वो नहीं मिल रहा है, ये एक्सटेंशन की ओर जा रहा है, मिट्टी का प्रॉब्लम है। लेकिन इसके साथ जो इंडिविजुअल इंटरनल एक्सप्रेशन है, तो इंटरनल एक्सप्रेशन लाइक कि जो इंडिविजुअल व्यक्ति हैं जैसे वहाँ के औरतें हैं, बच्चे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, और जो गांव का एक एक आदमी उसकी पर्सनल समस्या है, तो उसमें हेल्थ का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, और इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम है जो बेसिकली इंडिविजुअल्स लोग जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो फेस करती हैं, जिसके बारे में क्लियरली पता चलता है। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो हर घर में हम लोग मिट्टी प्रिपेयर करते थे और मैं ले जाके देता था, या जो लोग काम करते थे वो आके खुद लेके जाते थे और अपने अपने घर पे काम करते थे इस तरीके। तो इस तरीके से मतलब ये बहुत अच्छा एक सीन है कि इधर पॉट भी बना है फिर इधर एक्सप्रेशन भी बन रहा है, तो हर कोई इंगेज हुआ था इस काम के साथ।
और देन इस काम के वजह से पता चला कि इस तरीके का स्कोप भी होता है आर्ट फील्ड में, क्योंकि मैं खुद अपने गांव से निकला और इस तरीके की पढ़ाई किया, तो लोगों को जानकारी नहीं होता बेसिकली रूट्स में, लोकेलिटीज में, कि इस काम का इस तरीके का भी स्कोप हो सकता है, या इसमें भी एजुकेशन का एक फैक्टर हो सकता है। तो इस इन सब कोलेबोरेशन और वर्कशॉप्स के थ्रू मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे लोगों को थोड़ा जागरूक कर सकते हैं, और जो अपकमिंग जनरेशन है उसको एजुकेशन दे सकते हैं, और उनके साथ मिलके कैसे काम कर सकते हैं। तो ये बेसिक्स इस तरीके से काम कर रहे थे। सो दे आर एक्सपेरिमेंटिंग। तो चूंकि मिट्टी में काम करने की वजह से हाथ उनका यूनिक है, तो बहुत इजी था इसको बनाना। तो बेसिकली स्टार्ट करने में दिक्कत हुआ, लेकिन जब मैं कुछ बेसिक चीजें बताया तो फिर वो अपने हिसाब से रेडी करने लगे। फिर उसमें मेरा बहुत कॉन्फ्लिक्ट नहीं था कि ये करना है वो करना है, वो अपने हिसाब से उसको रेगुलर करके उसके साथ खुद वो एक्सपेरिमेंट करने लगे थे। और उनको बहुत खुशी थी कि, क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं, जो मेरी आंटीज हैं वो अपने जो मायके में रहती थी उस जगह, तो दे आर वर्किंग, बट एक्चुअली दे कम इन द दैट साइड, so they are left all the things. So they got this opportunity to meet with the केले एक्चुअली। सो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों ने मिट्टी में फिर से काम किया। तो लोकली जो भोजपुरी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो एक आंटी थी, उन्होंने बोला कि अब जाके हमनी का माटी का काम हाथ में आयल बा, मतलब इट मीन्स कि अब जाके, अब नाउ वी गॉट आवर आइडेंटिटी एक्चुअली। So they put their also fingerprint on this each expressions. So it donated their identity and their authority in this tradition and this idiom actually, this play actually. बिकॉज सबसे बेसिक प्रॉब्लम है जो पोटर्स का गांव में, वो है मिट्टी का ना मिलना। मिट्टी ना मिलने की वजह से उनका जो पॉटरी है बहुत एक्सटिंक्ट होता जा रहा है, केयर होता जा रहा है। तो अथॉरिटी मिट्टी की खत्म हो गई है, तो इस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं अभी। तो इस तरीके के मिट्टी हाथ हैंड एक्सप्रेशंस भी हैं उस पे, जो कि एक एज अ सिग्नेचर की तरह काम करते हैं उसके। सो इस तरीके से पूरे ये घर के सामने मेरे फैले हुए थे, और ये बहुत यूनिक, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैपन। सो देन आई यूज टू द फायरिंग प्रोसेस। तो जो ट्रेडिशनल आवे का प्रोसेस होता है उसको ही मैंने यूज किया, पूरा का पूरा उसी तरीके से फायरिंग करने की कोशिश किया। और उसके थ्रू भी मैं एक्सपेरिमेंट करता रहा। तो मैंने 10 आवे एक्चुअली लगाए थे, तो 10 को 10 तरीके से लगाने की कोशिश किया। उसका जो मेरे गांव में जो भूसी हो गया, धान का उपला हो गया, उस तरीके की जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल थी, ऑर्गेनिक मटेरियल थी, उनको मैंने अलग अलग रेशियो में यूज करके देखा कि क्या क्या इफेक्ट उसका निकलता है उसके साथ। तो इस तरीके से मैंने हेल्प भी लिया था गाने के लिए, क्या कैसे लगाना है। तो इस तरीके से कुछ सेमी फायरिंग, कुछ स्मोकिंग और कुछ हाई फायरिंग, इस तरीके के काम निकले। और ये पैकिंग का प्रोसेस है, देन वी सबमिट देयर। दिस इज द फाइनल डिस्प्ले एक्चुअली। सो वी सी देयर द हम यहाँ देख सकते हैं कैसे 60% मैंने वैसे ही जो रॉ क्ले रख दिया एक्चुअली, उसको मैंने फायरिंग नहीं किया था, क्योंकि वो 60 रॉ क्ले इट मीन्स दैट द टू फर्जाइल। तो वो टू उसी तरीके की, जैसे 60% चीजें मेरे गांव से एक्सटिंक्ट हो गई हैं, जो वो प्रैक्टिस था। और इसमें अप्रोक्स जो 30% है वो चीज मैंने स्मोकिंग रखा है, क्योंकि स्मोकिंग क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है, जब फायरिंग या जो ट्रेडिशनल बत्ती लगाते हैं, तो वो कंप्लीट फायरिंग और रॉ के बीच का एक प्रोसेस होता है जब स्मोकिंग होता रहता है। तो वो दैट दैट इंडिकेट द विच पीपल हु बी इन द प्रोसेस फॉर द सम फेस्टिवल टाइम, सम दीपावली, छठ पूजा, उस तरीके के समय पे जो लोग काम करते हैं। और इसमें 10% ही हाई फायर और रेड कलर का टेराकोटा दिखाई दे रहा होगा। इसमें दिखाता है कि जो 10% ही पीपल हैं, इट मीन्स कि एक दो घर ही हैं जो कंटिन्यूअसली इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। या
एंड पीछे मैंने बैग्स को इसलिए फिर ये आइडिया मैं पहले ने नहीं सोचा था, उस वक्त एक्सटेंड से आया एक्चुअली। क्योंकि मुझे लगा कि ये बैग्स जो हैं वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करें, कहीं ना कहीं जो सोसाइटी या मेरा समाज या मेरा ट्रेडिशन, ये जिस तरीके से इन बैग ने इन एक्सप्रेशंस को कंटेन किया है, क्योंकि बहुत लॉन्ग जर्नी के बाद ये आए थे। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि सारे टूट गए होंगे, लेकिन बहुत सारे के सारे वो बचे हुए थे, एक बहुत कम टूटे हुए थे। तो देन मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये बैग्स उसी तरीके से इसको सेव किए जैसे कि एक सोसाइटी या एक जो ट्रेडिशन होता है पूरी की पूरी, एक जो कल्चरल प्रैक्टिस है उसको सस्टेन करती है, या जो सोसाइटी एक जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, या एक 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 व्यक्ति को किस तरीके से सोसाइटी संरक्षित करती है, उसकी आइडेंटिटी को सेव करती है। So that aspect I put the bags on the wall actually beside this work. This is some close up of the work. It is a huge work for the 2020 feet installation there. Yeah. Then after this work I found the Tata Trust Students Finale, और इसमें मुझे 1 मंथ का कोची में अभी रेजिडेंसी मिला था, जो कि मैं कुछ दिन पहले ये रन करके आया था। तो इसमें भी बेसिकली मैंने जो केरला का टेराकोटा ट्रेडिशन है, जो पोटरी का ट्रेडिशन है, वो किस तरीके से काम कर रहा है उसको लेकर मैंने फील्ड वर्क किया, रिसर्च किया, और उस जगह के जो पोटर्स थे, काम करने वाले थे, जो शॉप्स थे पोटरी के, उनसे जाके मिला, और उस जो एक अभी क्या सिचुएशन चल रहा है उसको जानने का पूरा कोशिश किया। सो इस पूरे जो 1 मंथ का वर्क था उसको मैंने स्पेस इक्वल टू जियोग्राफी नाम दिया था। तो वो जो केरला का जियोग्राफी था उसमें जो ट्रेडिशनल पोर्ट्री किस तरीके से काम कर रही है, तो एज ए स्पेस की तरह लेके उसको मैंने काम किया, उस पे साइट विजिट और फील्ड रिसर्च मैंने किए थे। या जो तो फर्स्ट गांव था वो कीजी माड़ खादी एंड द विलेज इंडस्ट्री है, जो कि अलुआ एर्नाकुलम में था। यह एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। So this is the cooperative society actually. So uh, दिस वन स्टार्टेड इन द 90s एक्चुअली। तो 90s में यह जो स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो लोकल कम्युनिटीज हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। तो इसका ये जगह जो था, ये फर्स्ट ब्रांच था। इस जगह पे जो लोकल पोर्टर हैं वो काम करते हैं, और उनको यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके द्वारा जो फर्नेस है और जो पूरा मार्केटिंग का सिस्टम है उसको डेवलप किया गया है। और सो आई मीट विद दिस Rajiv. This is local potter. He's also a local from the potter community actually. So this is the next stage of this factory actually. सो यहाँ पे इस तरीके के प्लांटिंग पॉट बस बनते हैं। तो इसमें ऐसा कोई नहीं कि वो पॉटर कम्युनिटी के हैं। तो ये बेसिकली रोजगार के लिए है, और टेराकोटा को और बढ़ावा देने के लिए किया गया। तो इसमें अलग अलग स्टेट से भी लोग आके सीखते हैं, मैक्सिमम केरला के लोग हैं, और औरतें भी इसमें काम करती हैं। तो मुझे ये चीज बहुत बेहतरीन लगा, क्योंकि मैं यूपी में या अपने जो इधर के स्टेट हैं उस उसमें वहाँ जो so that takes me a so this is the furnace for the uh, back firing actually. So this is a well type structure. So इसमें ये लोग जो ऑलरेडी फायर पॉट है उसको रखते हैं, उसके बाद स्मोक के थ्रू इसको फ्राई करते हैं।
और एक चीज और बेहतरीन था कि यहाँ पे एक्चुअली में मटेरियल ऑल इंडिया से आता है, और फिर वो ये लोग वो उस जगह से इंपोर्ट करने की वजह से गो गोरखपुर हो गया, कोलकाता हो गया, तो डिफरेंट जगह का जो फेमस टेराकोटा है उसको वो लोग लेते हैं, फिर उसको पूरे केरला में और ऑल द इंडिया में फिर इंपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं ये एक तरीके से बेसिक आइडिया है, एक पूरा पूरा कम टेराकोटा जो काम है, जो क्राफ्टमैन है, क्राफ्टमैनशिप है, उसके साथ एक कम्युनिटी को बिल्डअप करने का, और उसको कैसे हम इम्प्रूव और इनकरेज कर सकते हैं। Yeah, and this is the second village actually I uh, visited there. This is the Parthamangalam Pottery Village, Thrissur. So this is यहाँ पे क्ले वेलरिंग बनता है बेसिकली, और जो ट्रेडिशनल पॉटरी थी वो तो चलती थी, लेकिन हाल में 20-25 साल पहले एक यूनिक चीज डेवलप हुआ है, वो दिस इज द वेल रिंग्स। सो मेरे लिए भी बहुत नई तरीके की चीज थी कि इस तरीके के ह्यूज स्ट्रक्चर पे मिट्टी को लेके और पोटरी को लेके इस तरीके से काम हो रहा है। तो ये क्ले बिल्डिंग है, बहुत बहुत बड़े बड़े बनते हैं, 7-8 फीट के, 7 फीट के, 8 फीट के, 4 फीट के। तो कुआं का जो आकार होता है, पूरे कुएं के अंदर इसको इंस्टॉल करते हैं एक्चुअली। तो इस तरीके से ये जो लोकल मिट्टी थी उसी को यूज करते हैं, लेकिन दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम कि अब इस जगह भी मिट्टी लगी है, इनको भी तो अब धीरे धीरे समस्या बढ़ती जा रही है, और मिट्टी को दूसरे स्टेट से एक्चुअली में इंपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो गया है। तो इस तरीके से वेल्डिंग्स फायरिंग के बाद आते हैं, इसको कुएं के अंदर इंस्टॉल करते हैं, जो वाटर होता है इसको प्यूरिफाई करने के लिए। सो वाटर प्यूरिफाई होता है, फिर जो वहाँ के जो वैद्य होते हैं वो लोग उस पानी को यूज करते हैं, जो मेडिसिन का जो प्रिपरेशन होता है उसमें। सो ही इज द एक्चुअली पीपल हु स्टार्टेड दिस थिंग्स। तो इन्होंने कम से कम 20-25 साल पहले स्टार्ट किया था इस चीज को। तो वहाँ के जो लोकल वैद्य थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि वो पानी को कैसे साफ कर सकते, तब इनके और इनके भाई ने मिलके इसको डेवलप किया एक्चुअली। तो ही इज द राधा कृष्णन, ये अभी बहुत ही यंग है, और कुछ तो अभी ये एक फर्स्ट जनरेशन, न्यू जनरेशन है जो कि पॉटरी में आए हैं, लेकिन और इनके अलावा अभी और कोई इस जनरेशन में जो यंग जनरेशन है वो नहीं काम कर रही। सो ही द एक्चुअली बैंक अकाउंटेंट, देन ही ड्यू टू द सम अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट ही engage with his practice actually। तो अभी ये काम कर रहे हैं, तो मैंने इनसे भी बात किया, तो बेसिक्स प्रॉब्लम है, वही सब प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ इनकरेजमेंट अब धीरे धीरे थोड़ा मार्केट का इस साइड बढ़ पड़ा है। तो इस तरीके के काम होते हैं यहाँ पे बेसिकली। ये लोकल पोर्टर्स हैं, इस ये एक्चुअली दिस इज द फर्नेस फॉर द फायरिंग well rings and the terracotta both. So these are the wood furnace. So it take a 1 week to 2 week time. This is the slow firing process actually. Yeah. So these are the huge structure of the furnace. Yeah. Is the Radha Krishnan young elder brother actually. सो इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी अभी चेंज किया है इन लोगों ने। तो नए तरीके के प्रोडक्ट्स उसके हैंडल के साथ उसको दे रहे हैं, तो मार्केट में इस तरीके की चीजों की थोड़ी मांग बढ़ी है। तो ये कुछ टूल्स हैं जो ये लोग यूज करते हैं अपने काम में। ये जब फैमिली एक्चुअली तो बहुत सपोर्टिव था। आई एम थैंकफुल दैट राधा कृष्णन ऑल फैमिली। तो मैं शाम को पहुंचा, तो सुबह वापस जाने के लिए मेरे टाइम नहीं था, तो इन्होंने खुद पूछा कि नहीं आप हमारे घर पे रुक जाओ, और सुबह आपको जहाँ जाना होगा फिर आप निकलना। तो एक बहुत ही बेहतरीन हेल्प रहा, और पूरी मुझे जानकारी दैट पीपल आर द सो हेल्पफुल देयर। Yeah, and that the second day I visited the Commonwealth clay tile factory in a for Brooke. So this is established by the Germans actually in the 80s। Yeah, so ये 200 साल से अभी चल रही है, और इकलौती फैक्ट्री है जो कि अभी काम करें, बाकी इसके आसपास के सारी टेराकोटा टाइल फैक्ट्री बंद हो चुकी है।
तो बेसिक वही प्रॉब्लम है, मिट्टी का प्रॉब्लम हो गया, मिट्टी नहीं मिल रहा था, सो दैट्स इज द बेसिक प्रॉब्लम एक्चुअली हैपन, सो ड्यू टू द सेग्रीगेटी ऑफ द क्ले एक्चुअली दे नॉट रनिंग, सो अभी एक बचा है जो कि अभी ये पूरा पूरा कर रहा है रन। दिस इज द फर्नेस इनसाइड एक्चुअली, सो ये मिट्टी है, तो ये लोग दो तरीके का ब्लैक और येलो मिट्टी यूज करते हैं, और ये पूरा मिट्टी बेंगलोर से लोग इंपोर्ट करते हैं एक्चुअली। तो पूरा पूरा मिट्टी खरीदना पड़ता है, तो जो टाइल का दाम है वो भी बेसिक बात है कि इंक्रीज करेगा पूरा। और लोग भी पहले की अपेक्षा कम हो चुके हैं, पहले जहाँ 800 काम करते थे लेबर, सब सिर्फ और सिर्फ 200 लोग काम करते हैं अभी यहाँ पे। That are the machine and the equipments actually for the this factory. तो ये बेल्ट्स हैं जो कि पूरा टाइल्स इस पे घूमता है, ये कुछ मोल्ड्स हैं जो कि रूफ जो टाइल्स बनती हैं उसमें यूज होते हैं। दिस आर द सम सैंपल ऑफ द ब्रिक्स दे आर मेकिंग। या दिस इज द फर्नेस एक्चुअली, सो दिस इज द ह्यूज फर्नेस। सो मेरे लिए भी बहुत अच्छा था इसको एक्सप्लोर करना, क्योंकि इस तरीके फर्नेस को देखना, स्ट्रक्चर को जानना, दैट इज द आल्सो बेनिफिशियल फॉर माय practice and the research process also. Yeah, this is the, so this is the inside the furnace actually. Yeah. And he's the Josie, where he's the in charge. So uh, he helped me a lot actually. सो दैट टाइम उसी समय मैंने साथ में क्ले स्केच भी शुरू किया था, तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो जो कोची में मैं था, तो वहाँ का जो लोकल मार्केट थी, कम्युनिटी थी, तो मैं सुबह जब चाय पीने जाता था या कुछ खरीदने, तो बहुत सारे जो माइग्रेंट्स थे वो लोग आए थे, तो मैं उनसे बात करता, तो पता चला कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई असम से। तो इस तरीके से जो एक जो शिफ्ट हो रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम भी दिखी, क्योंकि मेरे जो पिछला काम था एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेजिलिटी, मैंने एक प्रॉब्लम को लेके बात किया था, लेकिन उस प्रॉब्लम की वजह से जो गांव है या पूरा का पूरा जो मैं जो इस तरीके से जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैं, जो गांव है, तो काफी लोग गांव से क्यों मिग्रेट कर रहे हैं, का जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है वो धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जॉब के लिए वो मिग्रेट करते हैं। सो उस प्रॉब्लम की वजह से, उस जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उसके एक्सटेंशन की वजह से जो इफेक्ट पड़ा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये इफेक्ट इस जगह पे दिखाई दे रहा है। तो मैंने फिर जो मेरा पहले का काम था उसको ट्रांसफॉर्म करके उसका जो रॉ क्ले था उसको मैंने फिर से नॉर्मल क्ले में चेंज किया, एंड देन आई डू द स्केचेस फ्रॉम दैट क्ले। तो इस तरीके से मैंने स्केच करना शुरू किया क्ले से एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं ये मिट्टी मेरे जगह की थी, जो मेरा गांव था उस जगह से मैं लेके आया था, तो इट्स रिप्रेजेंटेड मी, एंड दैट्स फिगर represented how the things are the change in the society, in the local communities, the so that's I also taught in my concept that the marginalization and the women's and these things are also happen in the society. So by the time I changes the type of work actually, and exploring more and more. Yeah. सो मैं जाता था वहां पे, फिर उनसे बात करता था, तो किस तरीके से सिचुएशन है, दैट इज द इंटरनल एक्सप्रेशन, जो मैं इंटरनल एक्सप्रेशन की बात कर रहा था कि जो औरतें हैं, जो कॉमन लोग हैं, उनके जो इंडिविजुअल पीपल है, उनके लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है इन सब चीजों का, इन सब प्रॉब्लम्स का। इस तरीके से मैं मिलता था वहाँ के जो कुछ ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन थे, उनसे भी मैं मिला एक्चुअली में। तो ही इज ए पर्सन आल्सो माइग्रेटेड फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट टू डू दिस जॉब ही हियर एक्चुअली इन द कोच। या दिस sketch I did. सो एक्चुअली देन मेरे लिए आर्ट का पर्पस भी एक लैंग्वेज की तरह होता है। सो
सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए था कि कॉमन लोगों से कैसे मैं इस स्केच के थ्रू जोड़ सकता हूँ, उनको भी इसके बारे में जानकारी पता चले। तो जो मैंने प्रोजेक्ट भी किया को कोलैबोरेशन में, और जो ये स्केच भी मैं स्टार्ट किया था, तो इसमें बेसिकली यही था कि जो कॉमन पीपल है वो जो एक स्कल्पचर प्रैक्टिस है या कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस है या जो आर्ट है उसको देखें। उनके जो नॉर्मल पीपल है, कॉमन पीपल, और एक आर्ट का जो डिफरेंस हो जाता है, दैट इज द हाई आर्ट एंड दिस इज द लो आर्ट। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन को कैसे कम किया जा सकता है और किस तरीके से दोनों को एक साथ मर्ज किया जा सकता है, तो इसको लेके मैं बेसिकली ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूँ और इसके ऊपर सोचता भी हूँ अपने काम के थ्रू। These people also migrated from the Bihar actually. They migrated from the UP. They're the normal working peoples there. या तो मैं कुछ राइटिंग्स भी किया था उस समय उसको लेके, तो लोगों के नाम और कौन कौन लोग हैं। तो मैं बेसिकली स्केच करता था, उसके बाद उसको एक राइटिंग और एक एज अ डॉक्यूमेंटेशन की तरह इस स्केच को मैंने यूज किया कि किस तरीके से स्केच के थ्रू इस चीज को डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ। Durgesh? या Yeah. या Hmm. आई एम जस्ट राइटिंग। Yeah. सो दिस इज द फर्स्ट स्केच एक्चुअली आई डू देयर। या तो रेत पर पसरी धूल में क्या कुछ नहीं मिलता, मिलते तो हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं ही मिलता। So that's some philosophical and this type of things happen with me also. So I write all the things. और इस तरीके से इसको मैंने रिप्रेजेंट किया था फ्लोर पे, तो एक्चुअली तो लोग उसको बैठ के आराम से पढ़ सकते थे और उसमें से इंटर और इस तरीके से जा सकते थे। या दिस इज द मार्केट सीन एक्चुअली, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्ले स्केच एक मार्केट के ही सीन से मैंने लिया था। तो इस तरीके के बहुत सारे क्ले स्केच को एक साथ रखा था, तो इट्स लुक लाइक अ स्मॉल मिनी मार्केट एक्चुअली। तो इसमें जानवर भी थे, लोग भी थे, गाड़ियां भी थी। तो दैट द कैवोस एक्चुअली हैपन इन दिस स्मॉल स्केचेस। इस तरीके से फाइनली पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन था उसको मैंने प्रेजेंट किया था एक्चुअली। तो ये सारे फोटोज, डॉक्यूमेंटेशन, बुक्स, जो जो मैंने एक्सप्लोर किया था, जिस जिस जगह को मैंने विजिट किया था वहाँ का एज ए आर्काइव में जो पॉट्स था जो मैं लेके आ सकता था, मैं लेके आया और उसको एक आर्काइव की थ्रू मैंने प्रेजेंट किया था यहाँ। इस तरीके से होल पूरा पूरा वो जो बेसिक डिस्प्ले था वो मैंने किया था। तो डॉक्यूमेंटेशन और आर्काइव और प्ले स्केच के थ्रू पूरा पूरा ये, इस प्रेसिडेंसी को मैंने रिप्रेजेंट किया था और स्पेस इक्वल टू जियोग्राफी को मैंने रिप्रेजेंट किया था। सो इट्स डिस्प्लेज लुक लाइक आल्सो मैप ना, तो मैंने उसी तरीके के एक जो मैपिंग का आउटलुक होता है उसी तरीके से फोटोज को भी रखा था पूरा का। सो द प्ले स्केच को मैंने 2023 में स्टार्ट किया था। सो बीएफए के दौरान किया था, तो उस समय भी हम लोग जो जूनियर स्टूडेंट थे, जो दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट थे, तो उनको ले जाके हम लोग हर संडे को जाते थे और घाट पे, कभी कभी टेम्पल में, कभी रेत पे, तो अलग अलग लोग लोकेशन को फाउंड करने के बाद हम लोग वहाँ पे जाके काम करते थे और वहाँ के जो घाट पे जाके जो वहाँ की लोकल गंगा की मिट्टी होती है उसी को निकाल के प्रिपेयर करते थे। तो बेसिक वही था कि लोगों से कैसे जुड़ सकते हैं, हमारा जो एकेडमिक से निकल के कैसे जो आसपास का पूरा एटमोसफियर है उससे जुड़ सकते हैं, और लोग भी आर्ट को जाने, जो इस कल्चर है उस
उसको बेसिकली जाने, लोग जो मिट्टी है उससे ढूंढने की कोशिश करें। तो डिफरेंट टाइप को एक्सप्रेशंस को मैंने मिट्टी के थ्रू एक्सप्लोर करने का कोशिश किया है। तो ये कुछ ग्लिम्पस है उस समय के, जो प्ले स्केच में शुरुआत किया था। तो बहुत सारे हम लोग की एक टीम होती थी जो संडे को जाते थे, और इसमें कोई रूल नहीं था कि आर्ट के ये सकते, तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग फैकल्टी से भी बच्चे आके इसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो ये ऑन द स्पॉट होता था। That's- तो ये 2 साल तक रेगुलर चला है। अगर कभी मुझे इस पे टाइम मिला तो मैं एक स्पेशल प्रेजेंटेशन इस पे करूंगा, इफ इट विल पॉसिबल। या दिस इज सम थिंग्स दैट आई मेड दैट टाइम। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आर्ट के थ्रू अपना सोसाइटी उससे जाके डायरेक्टली जोड़ना एक्चुअली में। तो स्केच हम लोग नॉर्मली करते थे, लेकिन मिट्टी को एक होल्ड करना, ले जाके करना एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग काम था उस समय। तो लॉट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर द ज्वाइनिंग एक्चुअली द एक्सप्लोरर। उस समय कुछ वहाँ के आसपास के बच्चे भी फिर आके काम करते थे, मेरे साथ जुड़ते थे, उसके बारे में जानते थे। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों में मैं फिर खुद को देखता था कि कहीं ना कहीं ऐसे ही मैं भी कभी मिट्टी से खेलता रहता था, कुछ घड़े बनाता था, और मुझको नहीं पता था कि मैं फिर इसको लेके काम करूंगा। तो इसलिए कुछ टेम्पल्स को हम लोग करते थे, और तरीके से वर्कशॉप्स। तो हर संडे को हम लोग जाके काम किया करते थे उस समय। उसी आइडिया को फिर मैंने इस जगह पे इम्पोर्ट किया। या और इसके बाद कुछ टेराकोटा वर्कशॉप्स हमने जो बीएचयू में अपने बैचलर्स के दौरान किए। सो उस वर्कशॉप में ये एक वर्कशॉप था जो कि 2025 में योगेंद्र प्रताप जी के अंडर में किया था हम लोगों ने। इज द वन ऑफ द स्कल्पचर डिपार्टमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर। सो यहाँ पे हमने 7 बाई 7 फीट की एक भट्ठी बनाई थी, पूरी पूरी वुड फायरिंग की। तो उसको नए तरीके से फायरिंग प्रोसेस करने को सीखा। तो इसमें फायरिंग 4 से 6 घंटे में फिर पूरी पूरी टेराकोटा की हो गई। तो उसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, और उसको मैं प्रेजेंट किया हूँ। तो एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस हमेशा से मेरे काम में रहा कि दूसरे लोगों के साथ जुड़ के काम करना, लोगों के साथ जुड़ के काम करना, और कहीं ना कहीं उसको और अधिक तरीके से एक्सप्लोर करना और जानने और एक दूसरे के साथ आइडिया को एक्सचेंज करना। वन वर्कशॉप्स हैपन इन द 2024 आल्सो इन द अर्जु एक्चुअली। तो और एक वर्कशॉप किया था हमने मिर्जापुर में। तो मिर्जापुर में टर्गो झील है। तो उस टाइम उस झील का जो मिट्टी था, फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया हम लोगों ने कि क्या इससे काम हो सकता है, क्या टेराकोटा का काम हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम आप योगेंद्र सर के साथ ही हम लोग गए वहां पे, और एक टीम के साथ हम लोगों ने उसको एक्सप्लोर करने का कोशिश किया दैट्स टाइम। सो वी आर प्रिपेयरिंग। इसमें इस मिट्टी में कुछ में जाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत सैंडी था, और इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा थी, क्योंकि चूंकि जो माइंस का जो एरिया उसके जस्ट पास में ही है। तो इस तरीके से हमने वहां पे जाके एक हफ्ते का वर्कशॉप किया था। ये कुछ झलकियां हैं जस्ट। उस वक्त मैंने एक एक्सप्रेशन का दूसरा सीरीज अपना स्टार्ट किया था, इस तरीके के जो लॉन्ग फॉर्म थे। तो ये बेसिकली ये यह एक पोर्ट्रेट है। तो वहाँ पे एक चौकीदार थे अर्जुन चाचा, तो उनके पोर्ट्रेट को मैंने इसमें ट्रांसफॉर्म किया। क्योंकि मैं नॉर्मली पोर्ट्रेट बनाता था, आई थिंक कि नहीं, इसको टेराकोटा के साथ अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं, अगर जोड़ते हैं, तो वो जो फेस एक्सप्रेशन है उसको 3D फॉर्म में और ह्यूज फॉर्म में अगर करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा। तो फर्स्ट टाइम ये बनाया था, एंड देन इट्स फाइनल एक और बनाया, और या दिस इज द फाइनल वन। तो ये फर्स्ट जो रेड कलर का दिख रहा है, वो जो जरगो में था, जरगो की मिट्टी थी उससे बनाया था। तो इज द टू हार्ड, एंड द आई मेड द मेल फिगर एक्चुअली। एंड देन द अदर वन इज द इट्स लुकिंग द सॉफ्ट वन। तो ये जो गंगा की घाट की मिट्टी थी उस मिट्टी से मैंने बनाया था। तो इसमें एक फीमेल फिगर को मैंने ऐड किया है। So yeah, this is the other expression of life is actually I started there. तो जो जरगो का था, जो आमे का प्रोसेस होता है, जो ट्रेडिशनल प्रोसेस होता है, उसमें फायरिंग किया था। लेकिन जो
ये काम था, इसको मैंने जो इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है उसमें फायरिंग किया, तो इस वजह से दोनों काम के बीच में कॉन्ट्रास्ट पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। तो मेरे काम में जो प्रोसेस के थ्रू भी कैसे कॉन्ट्रास्ट डेवलप कर सकते हैं, जैसे फायरिंग के थ्रू वो अपने जो एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, जो प्रोसेस है उसी को एज ए कॉन्सेप्ट में इसमें प्रेजेंट करने की कोशिश किया था। या दिस इज द हाइट एक्चुअली फॉर ऑफ दिस वर्क। तो इसको एक ह्यूज बनाने में प्रॉब्लम थी, तो मैंने इसको पार्ट बाय पार्ट में फिर दिन इंस्टॉल किया, क्योंकि एक लंबे इसको फायरिंग करना फिर उस तरीके से चीजों करना, दैट इज द प्रॉब्लम विद द सो या दिस इज द वर्क एक्चुअली। सो आई कंटिन्यू दिस सीरीज एक्चुअली। सो मैंने इस साल 2025 में एक और सीरीज इसी का स्टार्ट किया। ये एक्चुअली 5 फीट का था, एंड नाउ वी आई मेक द 8 फीट एक्चुअली। सो दिस इज द सेकेंड वन एक्चुअली। तो इसमें भी मैं डिफरेंट डिफरेंट जो मिट्टी थी उसको एक्सप्लोर किया हूँ पूरा का पूरा, और अलग अलग जगह की नॉर्मल जो मिट्टी खेत की होती है उसको भी लेके आया था। उसमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल हो गया, गोबर हो गया, पेपर मेस, तो डिफरेंट इफेक्ट आए उस पे, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स देने की मैं कोशिश किया। तो दैट इज द एक्सपेरिमेंट, दिस इज द एक्सपेरिमेंट बेस्ड टोटली वर्क दैट्स, एंड द ह्यूजिटी, yeah, this is the huge actually. So this is the 8 feet. So it's part in the 10 ये 10 पार्ट में डिवाइड है पूरा का पूरा। तो और इलोंगेटेड करने की कोशिश में किया कि एक्चुअली में जो टेराकोटा का फ्रजिलिटी है, तो उसको और कैसे मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, कैसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो एक चैलेंजिंग काम होता है इतने बड़े स्तर पे टेराकोटा को करना, और वो भी बिल्कुल बिना किसी आर्मेचर के, ये अपने दम पूरा का पूरा खड़ा है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। सो फॉर्म भी फिर अपने आप बिल्डअप करते जाता है। तो एक बेसिक जो मेरे पर्सनल लाइफ के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे उनको लेके मैंने फिर इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए मेरे जो लाइफ का एक्सप्रेशन था, और उसको मैंने इसमें एक्सप्लोर किया। या सो थ्रू द फॉर्म, थ्रू द टेक्सचर एंड द फायरिंग, और ये टोटली जो आपका होता है, जो एडिशनली फायरिंग का प्रोसेस होता है उसमें फायरिंग है। सो इस तरीके से मैं अपने फायरिंग के जो प्रोसेस में जो आवा का प्रोसेस है उसको यूज करता हूँ, क्योंकि जो मेरे गांव में उसी तरीके से होता है, और कहीं ना कहीं वो मेरी आइडेंटिटी का एक हिस्सा है। तो उसको मैं कैसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो आंवे को मैं हर बार डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से लगाता हूँ, तो उसके टेम्परेचर को कैसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, किस टेम्परेचर पे किस तरीके का इफेक्ट आएगा, उसको समझने और जानने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जब मैं काम करता हूँ। तो जो जो उपले तो यूज करता हूँ, लेकिन और भी जो मटेरियल मिलते हैं मैं उसमें डालता हूँ, रखता हूँ। या दिस इज द रिजल्ट एक्चुअली। सो आई फाउंड द लॉट ऑफ टेक्सचर एंड द rates and hits on in this firing, so I like this process actually. Yeah, this is the whole of my process of my work and my journey from PFA to this time actually. I'm also experimenting with the other material like wood and the terracotta and the stone and the terracotta, and in this these are works in the process actually I did in the Santiniketan there. Yeah, thank you. Yeah, it's done. Yeah, Yeah. Anyone has any questions? It was a wonderful presentation and बहुत ही बढ़िया आपकी पूरी journey and process. They were amazing. yeah, Anyone thank you. has any Yeah, questions? please. Please go ahead. आपने एक टाइल फैक्ट्री का वो दिखाया था, द Yeah, मल्टीपल चेम्बर वाली किल्न। फरोख, या फरोख में कॉमनवेल्थ फैक्ट्री है। अच्छा, तो वो क्या मीन्स, किससे फायर, वुड फायर होती है, कैसे होता है, बट वुड साइड्स? फायरिंग होता है, बहुत बड़ी भट्ठी है, आई थिंक कि 3 मंजिले का वो बहुत बड़ा भट्ठी है, और वुड फायरिंग होता है, उसका प्रोसेस है, तो बहुत धीरे 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 फायरिंग होती है। अच्छा। और उसका टेक्निक भी डिफरेंट है उसमें, नीचे से नहीं फायरिंग करता है एक्चुअली में, टॉप से फायरिंग करते हैं, ऊपर से डालते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे जाके जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें फिर वो डालते हैं, उसमें होल्स बने रहते हैं, उस होल्स में से जो वुड होता है उसको उसमें इंसर्ट उसमें डालते हैं।
So this is the very technically expertise actually. Yeah. अच्छा, सो द वुड, वो वुड उस टाइल पे लगता नहीं है कहीं से भी? हाँ, उसी के लिए एक्सपर्टीज चाहिए। वो जो अच्छा। करता है, जो प्रैक्टिस करता है, वो वैसे उसको मैं पूछा था तो उन्होंने कहा कि इसीलिए उसके एक्सपर्ट हैं वो। वैसे रखते हैं कि वो टाइल्स पे नहीं लगेगा, वो डायरेक्ट जाके उसी जगह पे रखते हैं। तो अच्छा। दैट इज द चैलेंज एक्चुअली। Yeah, it's quite interesting. Anyone has any questions? Anyone has any words to say? Hi. Uh, can I just ask? Yes, please, Yes, Anushka. Very interesting work, Durgesh. थैंक यू मैम। The clay sketch idea was so interesting. So was it for वो clay students के लिए था, लेकिन या सब other students also making with clay, is it? या Oh, okay. सो बेसिकली वो हमने जो मेरे स्कल्पचर्स के जो जूनियर थे उनके साथ स्टार्ट किया था। तो अच्छा। स्टार्टिंग में तो 4-5 लोग आए थे, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि मिट्टी को छूना, फिर उसके बाद जुड़ना, फिर लोगों को लगा तो दूसरे जो डिपार्टमेंट के साइंस मैथ फैकल्टी सबको स्टूडेंट्स धीरे धीरे उसको जानने लगा। तो दिस इज द Okay. इंटरेस्टिंग टू कनेक्टिंग विद इन इंटरनल फैकल्टी एंड द डिपार्टमेंट आल्सो। तो मेरा मेन पर्पज ये था कि एकेडमिक और डिपार्टमेंट से आउट होना, मतलब आर्ट को एक बाउंड्री से तोड़ना, कि नहीं एक एकेडमिक का ही नहीं है, तो क्यों ना जो हाँ, सोसाइटी है, जो सबको, ये तो आर्ट को एक सोसाइटी के हिस्से की तरफ लिया जाए, ना कि एक फाउंडेशन या एकेडमिक वे में सिर्फ रखा जाए। हाँ, बहुत अच्छा लगा। आई मीन स्केच वॉक्स होते रहते, पीपल टेकिंग देयर स्केच बुक एंड ड्राइंग, आई heard या of या that. I या but I've never heard of this clay sketch idea, and it's very interesting. Thank you so much for sharing. थैंक यू। Uh, दुर्गेश। या हेलो सर। हाँ, हेलो। मेरा नाम राजा है। मैं बॉम्बे में पढ़ाता हूँ। और थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आपका प्रेजेंटेशन सुन के। और हो सके तो मैं आपसे थोड़ा फोन पे बात करना चाहता हूँ। बाद में मुझे जरा चैट में आपका नंबर भेज दोगे? ओके सर, थैंक यू दैट। हाँ। ठीक ठीक, मैं कोशिश करता हूँ अभी। वो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी ओके। थोड़े से अलग सवाल है जो शायद यहाँ पे मैं नहीं हाँ रखना चाहूंगा। मैं बाद में आपसे बात करना चाहूंगा हाँ, अगर तो। Hitija, can you Yes, I will share. I share will my share. contact in the Yeah. contribute? Yeah, it is a problem with that. Yeah. Yeah. Okay. Please, anyone. थैंक यू वेरी मच। जी. Thank you, sir. Yeah. Yeah. Um, Yeah. Go ahead, Hi, Baba. Durgesh, this is Balu here. मेरा नाम Hi. बालू है. Hi. Thank you Hi. for such an inspiring work and talk. बहुत अच्छा लगा आपका काम देख के Thank you, और sir, आपका for the joining me. या आपका प्रोसेस देख के. मेरा Yeah. दो सवाल है आपसे. जी जी। पहला एक है कि आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि आपने स्लाइड पे आर्टिजन निकाल के आर्टिस्ट लिखा था. Yes, yes. um, um, मैं सुनना चाहता हूँ आपसे कि ये डिफरेंस आपने एक्सपीरियंस किया या देखा, या क्यों आपने आर्टिजन निकाल के Yeah, आर्टिस्ट academic. लगाया. Yeah, that's I said na, high art and the low art. So I come in the academics actually. तो मैं देखता था कि नहीं, ये आर्टिजन है, ये क्राफ्टमैन है. So this is the low art actually. We did something the high art. But I see that the you use the process na, you use the material terracotta, you use the material stone, you use the bronze, anything. Which come from where? Which comes from the root actually. And that time who used the टेराकोटा? सिंधु घाटी टाइम में क्या कौन सा आर्टिस्ट था जो टेराकोटा यूज कर रहा था? उस समय जो पॉटर्स थे वही तो यूज करते थे, एंड दैट मेक्स द थिंग्स सिंधु घाटी द स्मॉल गॉडेस एंड गॉडेस, एंड यू थिंक वाओ दिस इज व्हाट इज द ग्रेट. सो एंड यू सी दैट ओ दिस इज आर्टिजन, दे आर द लो क्वालिटी मैन. सो यू सो दिस इज द आई फेस द प्रॉब्लम एक्चुअली, क्योंकि मैं खुद एक उस कम्युनिटी से आ रहा हूँ, तो मैं उस समस्या को जान रहा हूँ. क्योंकि अगर मुझे लगता है कि ये बात आर्टिजन और आर्टिस्ट का नहीं है, बात अपॉर्चुनिटी का है, बात एजुकेशन का है. तो जो मैं राइट. एक्सप्रेशन के थ्रू अपने काम बात कर रहा हूँ कि ये जो सोशल डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिला. तो ये मुझे लगता है कि जिम्मेदारी हम सबकी, कि अगर इस तरीके की चीजें एक्सटिंक्ट हो रही हैं, खत्म हो रही हैं,
तो उसको एजुकेशन के फैक्टर के थ्रू या जो मार्केट का फैक्टर उस पे कैसे हम काम करें, ना कि इस चीज पे बहस में लगे रहें कि ये लो आर्ट है हाई आर्ट है। तो मिल के कैसे काम कर सकते हैं, मिल के कैसे हो सकता है। उनका जो स्किल है वो अपना है, जैसे कोई आर्टिजन क्राफ्ट, क्योंकि वो खुद डेवलप करता है, वो किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ने जाता है, वो समय के साथ उसने डेवलप किया, वो जनरेशन बाय जनरेशन उसने डेवलप किया, उसने खुद सीखा है उसको। उसने 2-3 साल या 5 साल में कोई डिग्री या डिप्लोमा लेकर नहीं सीखा है उसको। तो उसमें पूरी की पूरी पीढ़ी लगी हुई है एक तरीके से। तो ये समय मुझे लगता है कि साथ मिलके और सीखने का समय है, और एक्सप्लोर करने का समय, और कैसे उस चीज को ग्रो कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है मुझे लगता है काम करने की। सो दैट्स Right. आई या आई थिंक होपफुल टू। Yeah, no, that's great. I mean, वो देख के अच्छा लगा। और जो आप पॉटरी कम्युनिटी से और कुम्हार कम्युनिटी से है और जनरेशन की नॉलेज है, सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग कि आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का और एक्सपीरियंस और टू लिसन। या एंड अनदर क्वेश्चन था कि आपने बीएफए किया है, और क्या आपकी पढ़ाई की आर्टिस्ट हेलो, वर्ल्ड में या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। हेलो, सुनाई दे रहा है? यस 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 यस, नाउ ऑडिबल। हेलो। या ओके, सो बिकॉज ऑफ द बीएफए स्टडीज कि आपको ये आर्टिस्ट वर्ल्ड में एंट्री मिल गया, या वाज इट इजियर दैट बिकॉज इफ यू आर फ्रॉम अ local potters community, would that be easy without going to BFA or without studying at Yeah, I meet with the actually because I found this degree university? and other things, so I found a lot of opportunity now. Hello? हाँ, हेलो हेलो, now audible? Yeah. Yes, yes, सुनाई दे रहा है, बोलिए। Yes, तो yes, हाँ, एक रोल है बीएफए का कहीं ना कहीं, क्योंकि बोलिए। मैं कहीं ना कहीं, यस, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। तो जो भी एकेडमिक एजुकेशन मुझे मिला, कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं इस थ्रू इस चीज को जान पाया जो एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी है। तो फिर मुझे लगा कि ये चीजें हर किसी को मिलनी चाहिए। अगर कोई गांव में है तो रूट कैसे डेवलप कर सकता है, क्योंकि समय के साथ चीजें बहुत चेंज हो रही है, बहुत फास्ट चेंज हो रही है। तो Right. अगर इस चेंजेस के साथ जो लोकेलिटीज है उन पे हम काम नहीं करेंगे, उनको हम डेवलप नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो मार्जिनलाइज होते जाएंगे, डिके ही होता जाएगा, और एक समय ये प्रैक्टिस से ट्रेडिशन सब कुछ कहीं ना कहीं एक केवल एक और एक्सटेंशन बन के रह जाएगा। So that is the helpful to me for, and also the terracotta I uses because I also say that from that community। तो मैं उस कम्युनिटी से उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो टेराकोटा को मैं एज अ मीडियम सिर्फ नहीं लेता हूँ, कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी है मेरी, वो मेरी पहचान है जब मैं उसको रखता हूँ। तो या तो Right. उसके साथ जिम्मेदार जिम्मेदारी भी आती है उस, अगर कम्युनिटी के लिए या अपनी कम्युनिटी है, इस तरीके कोई भी कम्युनिटी उसके लिए मैं अगर काम करूँ तो। Good. Okay, thank you so much. थैंक यू सर। That's all. ओके जी, दुर्गेश जी, सबने बहुत सारे मैसेजेस भेजे कि बहुत अमेजिंग वर्क है, बहुत अच्छा, बढ़िया, एंड बहुत ही इंसाइटफुल प्रेजेंटेशन रहा। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वर्क विद अस। एंड Yeah, thank you for the all foundation and all member who are the joining this session. I am grateful for that. Yeah. लैंड ओके, And, थैंक यू ऑल। uh, And okay. you have any question? You can go ahead. No, no, I just wanted to thank him. Yeah, It was Oh, okay. thank you so much. very insightful, and very different presentation. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. Thank you all, and good night.